स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स कौन से हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनकी लिस्ट लिख कर आएंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो यानी कि हमें वर्ड इलेक्ट्रॉन से ये हमें डिराइव हुआ वर्ड लग रहा है, और नेगेटिविटी की किसी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव में चली जाए, ठीक है, समवॉट नेगेटिव हो जाए इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है या एबिलिटी आती है एक एटम की, कि वो दूसरे एटम के साथ जब अपना बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे डिफरेंट एटम्स के साथ, तो हम देखते हैं कि उसकी एबिलिटी होती है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, वो उसको अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट होता है, चलें पहले मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं कि वो पॉइंट या वो टेम्परेचर हम जिस पे कहते हैं कि हमारे पास सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड से वो गैशियस स्टेट में आता है। ठीक है, या वेपर फॉर्म में आता है। ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि ग्रुप टू एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप टू एलिमेंट्स को लिस्ट ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनकी लिस्ट देख लेते हैं कि ग्रुप टू एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पर आगे ग्रुप टू एलिमेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास ग्रुप टू एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें है बेरिलियम है, देन मैग्नीशियम है, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम एंड देन रेडियम। अच्छा, यहाँ पर रेडियम की अगर सबसे पहले बात कर लें, जो कि सबसे आखिरी वाला इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी हम बात करेंगे कि देखें रेडियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि यह रेज एमिट करेगा और किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक स्टेबल एलिमेंट होगा ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम इसके अलावा बाकियों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, दोबारा थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रॉल अप कर लेते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं कि देखें इनकी यहाँ पर अब हम बात करेंगे किस तरह। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके साइज की बात करते हैं। ठीक है, और उसी से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि इसको अगर थोड़ा सा हम नीचे करें ताकि ऊपर की हमारे लाइंस के साथ ये इंटरमिंगल ना हो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि साइज क्या होता है डाउन द ग्रुप जाते हुए। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हुए, हम देखते हैं कि क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये हमने इनके साइज हमने एक खाका सा बना लिया किस तरह से साइज इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि देखें जब साइज इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखें इसका न्यूक्लियस, अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से और इसका न्यूक्लियस, चले हम पहले दोनों के न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, दोनों के ये न्यूक्लियस आ गए, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस। अब देखें इसके बेरिलियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आएंगे तो इसके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बनेंगे। ठीक है ना, जबकि अगर यहाँ पर देखें बेरियम के केस में तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ को आएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात ना भी करें, हम अगर बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम में देखें न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल से ज्यादा करीब है। ठीक है, जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस शेल में होते हैं। ठीक है, वेलेंस शेल ये वाला शेल है जो न्यूक्लियस के काफी करीब है। ठीक है, और जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर ये सलाहियत है कि देखें वैलेंस शेल करीब ही तो है ना, तो मजीद जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर शामिल कर सकता है, अट्रैक्ट करेगा मजीद इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि अगर बेरियम की बात करें तो देखें बेरियम में क्या होता है कि बेरियम के अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अगर वैलेंस शेल यहाँ पर है तो देखिए न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इतनी ज्यादा, अगर बेरिलियम के मुकाबले में देखें तो इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, वैसे तो ये है कि यहाँ पे ग्रुप टू के एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास मेटल्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेटल्स होती हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह लिख देते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर शो करते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की सलाहियत। तो इसकी वजह से इनकी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 या उसके करीब करीब होती है। ठीक है, जिस तरह से अब इनकी वैल्यूज ले आते हैं तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज देखेंगे। वैल्यूज इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब देखिए 1 के करीब करीब ही है, इनमें से किसी की भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, बल्कि बेरियम की देखें 0.9 है, यानी कि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज कर रही है।
अच्छा, डिक्रीज करने की वजह से हम देख रहे हैं कि इसकी रीजन भी हमने देख ली कि क्या है, कि इसकी वजह ये है कि हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बेरियम में वैलेंस शेल तक कम है जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करना इसके जो है वो हम देखते हैं एबिलिटीज में इतनी नहीं होती। जबकि बेरिलियम में देखें तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हमारे जो जो लोग हमारे ज्यादा करीब रहते हैं हमारा उनसे ज्यादा अच्छा कनेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ देख लेते हैं न्यूक्लियस का कनेक्शन वैलेंस शेल से ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जब हम देखते हैं कि साइज छोटा होगा। ठीक है, जिस तरह बेरिलियम में। ठीक है ना, इस वजह से हमने कहा कि बेरियम में इतनी ताकत नहीं है कि वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, या हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके। ठीक है, अट्रैक्शन की, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत इतनी नहीं है इसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके लिए ग्राफ्स देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दो ग्राफ्स आ गए, एक मेल्टिंग का है, एक बॉइलिंग पॉइंट का है। ठीक है, अब इसमें देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो इसमें ये देखिए कि ये ग्राफ किस तरह से, ये बार ग्राफ्स बने हुए। ठीक है, इनमें हमारे पास हर एलिमेंट के लिए, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनके लिए बार्स बनी हुई है। ठीक है, तो हम बार्स के अगर अकॉर्डिंग देखें तो देखिए बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आ रही है, सॉरी इसको लाइन को थोड़ा सा हम ठीक करेंगे, बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आ रही है, देन कैल्शियम के लिए राइज कर रही है। ठीक है, यानी कि बेरिलियम से मैग्नीशियम पे डिक्रीज हुई, उसके बाद कैल्शियम के लिए इसके अंदर हम कहते हैं कि इंक्रीज आया, उसके बाद दोबारा हम देख रहे हैं कि इसके अंदर डिक्रीज आ रहा है। इस तरह से ऐसे हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट में एक्चुअली हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रेंड जो है वो फॉलो नहीं होता। इस तरह से ये देखें बेरिलियम से मैग्नीशियम पे जाते हुए डिक्रीज हुई, फिर कैल्शियम की बारी आई तो देखें कैल्शियम की तरफ जाके बॉइलिंग पॉइंट राइज हुआ है, लेकिन कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम पे तो हम कह रहे हैं कि डिक्रीज दोबारा हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्शियम के बाद बेरियम पे हमारे पास दोबारा से इंक्रीज आ रहा है। तो ये हमारे पास हम कहते हैं कि जी बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इर्रेगुलर ट्रेंड है। ठीक है, इसको हम कहेंगे इर्रेगुलर ट्रेंड, इर्रेगुलर ट्रेंड हम लिख देंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रेंड थोड़ा सा फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा बेरिलियम का है, फिर मैग्नीशियम का है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं मैग्नीशियम से ज्यादा किसका है, कैल्शियम का है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्शियम का है, और फिर उसके बाद बेरियम का है। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर डिक्रीज आ तो रहा है, लेकिन बीच में एक एनॉमली आ गई है। ठीक है, एनॉमली क्या होती है, कोई एक चीज जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रही हो। अब ये देखें ये वाला पार्ट जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, ये कैल्शियम के लिए Ca। ठीक है, अब ये पार्ट एबनॉर्मल बिहेवियर, ये जो देखे ना, ये हमने कहा कि ये देखें बेरिलियम से मैग्नीशियम पे तो डिक्रीज हो गई। ठीक है, किस वजह से, मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी रीजन क्या होती है, डिक्रीज करने की वजह की, डिक्रीज करने की रीजन क्या होती है, डाउन द ग्रुप हम जब जाते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास साइज इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, जिस तरह से हमने ऊपर भी देखा, चले हम ऊपर ही चलते हैं वापस। तो लेकिन साइज इंक्रीज कर रहा है, और साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास बेरियम में क्या एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से लूज कर देने की एबिलिटी होती है, क्योंकि न्यूक्लियस का इतना होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं है। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देगा। और दूसरी बात ये कि देखें, अब अगर बेरियम के इस एटम जैसा एक और एटम इसके करीब आ जाए, ठीक है, हम एक और एटम इसके करीब बना लेते हैं जहां से हमने इसको कॉपी किया। ठीक है, और इस जैसा एक और एटम यहाँ पर ले आए। ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पर आ गया। अब ये देखें इनमें क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, यानी कि दो न्यूक्लियस जो है या दूसरा जो एटम है इसके अंदर, इन दोनों के जो दरमियान जो हम कह रहे हैं इनके दरमियान क्या है, बाइंडिंग फोर्स कम होगी, क्योंकि साइज ज्यादा होगा ना। तो हम यहाँ पर जिस तरह से मेंशन भी कर देते हैं कि ग्रेटर साइज अगर हमारे पास हो तो बाइंडिंग फोर्स, यानी कि जो दो एटम्स को बाइंड कर रही है ना फोर्स, वो हम देखते हैं कि कम हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, ग्रेटर साइज, ठीक है, लार्जर साइज है ग्रेटर साइज, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम कहते हैं वीकर बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वीकर बाइंडिंग फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो कि इनको दो एटम्स को, एक सब्सटेंस के डिफरेंट एटम्स को हम कहते हैं कि जी उनको बाइंड करके रखती है, उनको बाउंड करके रखती है। ठीक है, वीकर हम कहते हैं बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग और ये नीचे फोर्स लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। इस वजह से हम कहते हैं कि जो बेरियम है, हम इसकी बात करें अगर, तो इसमें हम कहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए, जबकि बेरिलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। और इसी वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेरियम का जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि इनमें डिक्रीज करना चाहिए, जबकि बेरिलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे ट्रेंड फॉलो करते हुए हमने देखा कि मैग्नीशियम के बाद फिर से एक दफा इंक्रीज आता है। और ये इंक्रीज किस वजह से आता है, इसकी रीजन हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम रीजन देखें तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इधर हम देखेंगे कि देखें, अगर हम मैग्नीशियम के अंदर देखें, या पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम के अंदर अगर हम देखें और कैल्शियम का, दोनों का हम स्ट्रक्चर यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, कि एक्चुअली इस इनके क्यूब्स में अगर हम सॉरी इनके हम स्ट्रक्चर देखें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वो किस तरह से होते हैं। इस तरह से ये अब जो आया ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये मैग्नीशियम के लिए होती है। ठीक है, और एक होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग की भी हम ले आएंगे, किस तरह अरेंजमेंट होती है, ये इस तरह से होती है। ठीक है, इन दोनों का हम देखेंगे। अब अगर यहाँ पर बात करें तो देखें, ये हमने क्या कहा, मैग्नीशियम के लिए है। ठीक है, ये मैग्नीशियम के लिए। और जो दूसरी वाली है हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये किसके लिए है, कैल्शियम के लिए। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम वाली में क्या है, मैग्नीशियम वाली में हमें स्पेसेस नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये पार्ट, ये जो हमें ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है ना, इसलिए देखिए ये इसके अंदर ब्लैक क्या है, एम्प्टी स्पेसेस या चैनल्स हैं। ठीक है, गैप्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्पेसेस हैं या चैनल्स हैं। ठीक है, तो ये हमें स्पेसेस नजर आ रही हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास इतनी ज्यादा क्लोज्ड पैकिंग नहीं है एज कंपेयर टू कैल्शियम। अब ये सारे जो एटम्स है ना, वो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम के ही एटम्स हैं। यानी कि ए जो हमने जिनके ऊपर ए लिखा हुआ है ना, वो एक लेयर है मैग्नीशियम के एटम्स की। उनके ऊपर बी एटम्स जो हैं, जो कि वो भी मैग्नीशियम के हैं, वो किस तरह से अरेंज होंगे, एक्चुअली वो दिखाया हुआ है कि ये दूसरी लेयर है, इसलिए हमने इस पर बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं बी लेयर आ जाती है। तो ये इस तरह से दो लेयर्स होती हैं, और इस तरह ए बी करके ये लेयर्स ऊपर ऊपर आ रही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी पैकिंग होती है। इसमें देखें हमारे पास स्पेसेस आ गई। लेकिन अगर हम कैल्शियम में बात करें, एक ए लेयर होती है, उसके ऊपर बी लेयर आई, उसके ऊपर सी लेयर आई, कि कोई गुंजाइश ही नहीं बची, कोई गैप्स आए नहीं, इतनी क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, तो जब इतनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी तो हम देखते हैं कि इसके पास डेफिनेटली, जब पैकिंग बहुत ज्यादा क्लोज होगी तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली राइज करेगा, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स ज्यादा आ गई इसमें ना। तो हम कहते हैं कि उनको तोड़ने के लिए, एटम्स को एक दूसरे से दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी ज्यादा टेम्परेचर देने का मतलब है ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देने का मतलब है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं कैल्शियम का इसी वजह से देखें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जिस तरह से ये हमने देखा, तो हमने जो है ट्रेंड देखा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड फॉलो होता है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में।